Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में ज्यादा बिलीव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी चीज के पीछे पड़ना सही बात नहीं है। ठीक है, जैसी जैसी चीजें, जैसे जैसे हालात आपके सामने आते जाएंगे आप उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करते जाएंगे। ये चीज बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है। इस महीने में आपको कई ऐसे फील्ड्स में काम करने का मौका मिलेगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बहुत सारी चीजों में एक नई शुरुआत करने का आपको मौका मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आपका जो भी डर होगा उस सिचुएशन को लेकर उसे एक साइड पर रखकर लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपकी लाइफ में एक बहुत शार्प ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नजर आ रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी जिसे आप रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आपकी लाइफ में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम पर बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएंगी। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आपका पुराना बिलीफ सिस्टम है उसे आपको रिलीज करना ही होगा। हालात ही ऐसे बनेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आ गए हैं। आप अपनी तरफ से जिस भी फील्ड में जो चीज कर सकते हैं आपने कर दी है और आप कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उससे आपको काफी कंटेंटमेंट भी मिलेगी कि मेरी साइड से कोई कमी नहीं है। आपको अगर कंप्लीट कंटेंटमेंट अपनी लाइफ में हासिल करनी है, कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में अगर आना है तो उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है। जो लोग पास्ट में आपको समझ नहीं पाए या फिर उन्होंने आपको ट्रिगर दिया, वो इसी वजह से था ताकि आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, जब आप उनकी एनर्जी से टैप आउट करेंगे तभी आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो उन लोगों की एनर्जी आपको पीछे की ओर बार बार खींचती रहेगी। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। आपके सामने इस महीने में बहुत ही कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उससे आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। इस अपॉर्चुनिटी में आपको बोल्ड स्टेप्स लेने की जरूरत होगी। आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत होगी। आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना होगा, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। और इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड में आपको एक्शन लेना है, तभी आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन आएगा जो कि सकारात्मक है। आपको इस महीने में वो करना है जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन मार के आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। वो अपॉर्चुनिटी पकड़िएगा
जिस अपॉर्चुनिटी में आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ पाए। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने वाला है, रातों को नींद नहीं आएगी। रात के टाइम पर सोचते सोचते आप इतनी गहरी सोच में चले जाएंगे कि कब रात के 3 बज गए या 4 बज गए आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, रात के टाइम पर अगर सोचने में ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करेंगे तो बहुत ही वर्स्ट चीज़ें आप सोचते रहेंगे और वर्स्ट चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, उससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आपको अपने रात का एक पैटर्न बनाना है, मतलब टाइम से सो जाना है, रात को यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं तो आपके थॉट्स कब बिखर जाएंगे, कब आप अपने थॉट्स को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इससे हेल्थ भी डिटोरेट हो सकती है, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ये चीज समझ आएगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इतने टाइम से समझ ही नहीं पाए। आपने अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट बनाकर रखा हुआ था। ये जो इल्यूजन थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उस इल्यूजन की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जो आपको हेल्पलेस बना रहा था ना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो चीज हटते हुई नजर आ रही है। अब आप एक्शन लेने से घबराने नहीं वाले हैं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। दूसरे पर इस चीज की जिम्मेवारी मत डालिएगा कि दूसरा पर्सन आपके लिए कोई फैसले बनाए। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में अगर अपने आप में ही डूबे रहेंगे कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरी लाइफ दूसरों की तरह बहुत हैपनिंग नहीं है, तो आपकी लाइफ की जो भी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसे मिस कर देंगे। आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज को खुद से दूर रखना है, नहीं तो अपनी दुनिया में खो जाएंगे आप। आपको बहुत ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ईश्वर आपको कौन सा नया रास्ता दिखा रहे हैं और किस नए रास्ते पर चलकर आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कंपैशनेट रहेंगे, दूसरों के साथ बहुत प्यार से बात करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे उसे आप खत्म करेंगे। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप ग्राउंडेड रहिएगा, मतलब ईगो की एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना है। इस महीने में आपको काफी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। इस महीने में आप फाइनेंशियली भी आप अपने आप में काफी सिक्योर्ड फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। हर एक चीज आपकी फेवर में टर्न होती हुई नजर आ रही है। आपको आपके पेरेंट्स से या आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिल सकती है और किसी अच्छे पर्सन का साथ मिलेगा काम करने के लिए। इस मंथ में मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आपको डिसीजंस बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है। आपको डिसीजंस एकदम से नहीं बनाने हैं। आपको किसी भी बारे में अगर डिसीजन बनाना है, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, सोच विचार कीजिए, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, उसके बाद डिसीजन बनाइए। इस महीने में अपनी हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो हम हेल्थ की एनर्जीज में चेक करेंगे। अपने लिए टाइम निकालिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। अपनी स्लीप पर ज्यादा ध्यान देना है इस मंथ में। ये नहीं है कि दिन में भी सोते रहना है, बट आपके जो सोने के घंटे हैं वो फिक्स होने चाहिए, आपको एक साउंड स्लीप मिले, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। ये अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आया है ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए। एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है।
आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे, एरीज पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। जैसे ही महीना शुरू होगा, आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में कोई भी पॉजिटिव चीज फील नहीं होगी। आपको ये फील होगा कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने आपकी लाइफ को स्टक कर दिया है, और आपको ये उम्मीद भी नहीं होगी कि ये रिलेशनशिप किसी भी हालात में ठीक हो सकता है। ठीक है, आपके लॉजिक्स को आपके पार्टनर समझ नहीं पाएंगे। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ उस तरह का ओपन कम्युनिकेशन नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। फुल मून तक आपके रिलेशनशिप के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। पहले आएगा नो मून। नो मून के टाइम पर आपको ये चीज जो है ना, फील बहुत क्लियरली होगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ और चीजें चल रही हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जहां पर पहले आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करने के बारे में सोच रहे होंगे, वहां पर आपका मन होगा कि अब आपको ये जानना है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजों पे आप अपना लॉजिक लगाएंगे, लेकिन आपका लॉजिक आपका साथ नहीं देगा। आपको पर धीरे धीरे ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपके पार्टनर भी ना किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हैं। उन्होंने आपकी लाइफ को तो उलझा ही दिया, लेकिन उनकी अपनी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है। और उसके बाद आप इस चीज के लिए डिटर्मिन्ड हो जाएंगे कि ये रिश्ता आपका है। आपको अपने पार्टनर को पहले जैसी एनर्जीज में लेकर आना है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट नो मून के बाद होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा हो सकता है, इस चीज पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी, और आप अपने रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नो मून के बाद नजर आ रहे हैं। आप अपने इस रिश्ते के ऊपर एनर्जीज की टर्म्स में काम करेंगे। बहुत ज्यादा हार्डवर्क आप करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस आपको फुल मून के बाद मिलेगी, जब आपके पार्टनर की बातचीत आपसे होनी शुरू हो जाएगी। आपके पार्टनर आपसे तभी बात करेंगे अगर नो मून के बाद आप इस रिश्ते पर काम करें। मतलब 15 दिन का टाइम पीरियड होगा, नो मून के बाद फुल मून तक। उस टाइम तक अगर आपने अपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते के अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और अगर आप उस टाइम पर उलझे रहे, आपने इस रिलेशनशिप पर कोई काम नहीं किया, तो आप ये एनर्जी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इस रिश्ते में आपकी तरफ को बढ़ेंगे। जो लोग काम करने वाले अपने रिश्ते पर, आपके पार्टनर आपको एक सिक्योर्ड कमिटमेंट देते हुए मुझे नजर भी आ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप इस टाइम पर डू डाई की सिचुएशन में है, और आप में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 80% लोग अपने इस रिश्ते पर स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर ना इस महीने की शुरुआत में आपकी बात बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, जो चीज आपके मन के अंदर एक भाव पैदा करेगी कि कहीं आपने एक गलत इंसान को अपने लिए चूज तो नहीं कर लिया है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी इस रिलेशनशिप से जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस गए हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपको इमोशनली नहीं समझते हैं, प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं, तो ये रिश्ता फ्यूचर में कैसे चलेगा। ठीक है, फिर आप जब अपने पार्टनर से इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पार्टनर ना आपको अवॉइड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना कोई पर्सन है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस नजर आएंगे। आपको तब ये महसूस होगा कि इतना ज्यादा अपने पार्टनर को गलत समझने की बजाय अगर आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाएं, तो शायद आपके पार्टनर आपसे कोई बात कह पाए। ये चीज आपके अंदर नो मून के बाद आएगी। आपके पार्टनर आपसे सिर्फ एक ही चीज कह रहे होंगे कि उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, और उन्हें अपने करियर पर फोकस करना, इमोशंस के लिए उनके पास टाइम नहीं है।
आप अपने पार्टनर का साथ दीजिएगा, आप अपने पार्टनर को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आपके साथ के साथ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आएगी। जो लोग अपने पार्टनर का साथ देने वाले हैं, आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा। जो लोग अपने पार्टनर से इसी टाइम पर हट जाएंगे या मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, उनके रिलेशनशिप में सकारात्मक परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर को इस टाइम पर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने करियर के अंदर बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, या वो रिस्क ले चुके हैं, और उस रिस्क की वजह से वो अपनी लाइफ में ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। तो अपने पार्टनर का साथ दीजिएगा। आपके रिश्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आप दोनों को अलग नहीं कर रही है। अपने माइंड को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, अपने पार्टनर पर विश्वास कीजिए। ये रिलेशनशिप आपका है। अपने रिलेशनशिप को इतने इजीली गिव अप मत कीजिए, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइएगा कि ये रिश्ता आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आपके पार्टनर सच में किसी प्रॉब्लम में है, उनका साथ दीजिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, एरीज पीपल, जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं इस महीने में, अगर आप लव मैरिज की तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आप किसी के साथ अपना लव अफेयर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, वो पर्सन आपको धोखा ही देगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना है, और अरेंज मैरिज की फॉर्म में जो रिश्ता आपके पास आएगा, वो रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। उस पर्सन पर पहले आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा हो सकता है, या ये पर्सन आपके मतलब जोन का है, आप दोनों की वाइब एक दूसरे के साथ मैच हो सकती है। ऐसी चीजें आपको फील नहीं होंगी स्टार्टिंग में। थोड़ा टाइम उस पर्सन के साथ स्पेंड कीजिएगा। रिलेशनशिप पर गिव अप करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस आपसे अच्छा होगा, इस पर्सन का आईक्यू लेवल आपसे अच्छा होगा। इस पर्सन के साथ बातचीत कीजिएगा। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लव मैरिज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आपको धोखा मिलेगा। उस पर्सन का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर होगा, वो पर्सन आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन की ओर धकेल दे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अरेंज मैरिज की फॉर्म में जो रिश्ता आपकी तरफ आएगा, उसको आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। आप उस पर्सन से मिलिएगा, बाहर जाइएगा, ठीक है। और उस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो आई होप एरीज पीपल, आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज में क्या बदलाव आएंगे, ये अगस्त का महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। ये अगस्त का महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे। स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका करियर डूब रहा है, बिकॉज आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर होंगे। आपके पास अपनी जॉब होगी या अपना बिजनेस होगा, उसके अलावा भी एक ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन ना आपको ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा होगा। अब किस तरफ को बढ़ना, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छी जॉब को छोड़कर या अच्छे बिजनेस को छोड़कर एक नई डायरेक्शन में बढ़ना क्या फायदेमंद साबित होगा, इस चीज पर डिसीजन बनाना आपके लिए काफी टफ होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर आपने कोई लोन लिए हुए हैं, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। अगर आप इमोशनली इस चीज से कन्विंस्ड हैं कि आपको इस नई फील्ड की तरफ को बढ़ना है, तो उस फील्ड की तरफ को बढ़िएगा। अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पास्ट में आपने कोई काम किया हो, वो काम आपका ना चला हो, और उसी काम को दोबारा करने का मौका आपको मिल रहा हो, तो वो काम कीजिएगा। इस बार आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपने कहीं से कर्जा ले रखा है, तो वो कर्जा चुका पाएंगे आप। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने करियर में इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे नजर आ रहा है, मतलब
टाइम की इन्वेस्टमेंट, इमोशंस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और आपकी ना अथॉरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आप बहुत ही लॉजिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अपने करियर का चार्ट आप अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आप बहुत ब्रिलियंट हैं। अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, अपने करियर को कंट्रोल करने वाले हैं। आपको ये फील होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद पर बस यकीन होना चाहिए और वो खुद पर यकीन ही आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। आपको अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपको अपने करियर के अंदर सक्सेस मिलती जाएगी ना, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करेंगे। ऐसे लोगों के सामने अपने करियर को या अपने फाइनेंसेस को लेकर फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन आपको बैकस्टैब कर सकते हैं इस टर्म्स में कि ब्लॉकेजेस लगा सकते हैं, आपके ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है, आपके काम को नज़र लग सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्टेबलाइज ज़रूर हो जाएंगी कि आपका इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। आपकी जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस महीने में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने लिए लग्जरीज खरीद सकते हैं। इतने पैसे आपके पास होंगे। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं एरीज पीपल। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, एट बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो हेल्थ का सेक्टर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कई चीज़ों में करेंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। आपका बीपी बढ़ सकता है। आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डरा नहीं रही हूँ, बस प्रिकॉशंस लेने हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। आपको अपनी हेल्थ पर पैसे खुद स्पेंड करने हैं, ताकि आपके जो पैसे हैं वो दवाइयों पर खर्च ना हो। मतलब कोई जिम की मेंबरशिप ले लीजिए, योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डांस क्लासेस ले लीजिए। उससे क्या होगा, वो जो एनर्जीज ऐसी बन रही हैं वो एनर्जीज टल जाएंगी। लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो हेल्थ को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना इस महीने में आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं कि महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ फायर का कार्ड है, देन एज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन एज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, नेक्स्ट इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। ये महीना बेसिकली इन्वेस्टमेंट का महीना ही है आपके लिए। इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इस महीने में कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा जो आपका ध्यान इस इन्वेस्टमेंट की तरफ को लेकर जाएगा। उस पर्सन की बात को आप सुन सकते हैं, लेकिन डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा टाइम सोच विचार कर लीजिएगा। बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि छोटा अमाउंट मल्टीपल जगह पर आप इन्वेस्ट करें, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में चाह रहे हैं बहुत टाइम से, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और आपका शेयर कोई डूबा हुआ है, वो आपको राइज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर इन्वेस्टमेंट करनी है। इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि सामने वाला पर्सन कह रहा है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल आपको करना है। आपको इन्वेस्टमेंट में सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
अगर हम बात करें ड्रीम हाउस की, इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं उससे थोड़ी दूर जगह पर जाकर आपका अपना मकान बन सकता है। आप फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लैंड लेकर घर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, भूमि पूजन ज़रूर करवा लीजिएगा ऐसे किसी लैंड पर, क्योंकि कई लैंड्स बहुत ही ज़्यादा बैरन होते हैं और इस तरह के होते हैं कि उनकी एनर्जीज ही नेगेटिव होती हैं, तो वो ज़रूरी है। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं डेफिनेटली आप ले सकते हैं, आप शॉप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जगह लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को डीमोटिवेट खुद कर लेंगे कि मेरे बस की बात नहीं है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए रिवर्स हो जाएंगी। फिर ये यूनिवर्सल एनर्जीज ना तो आपको आपका घर लेने देंगी, ना आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आई होप आपको आपके इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज योर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। अगर खुद पर ही आपको इतना ज़्यादा शक रहेगा तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। आपको अपने लाइफ को लेकर मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। आप एक टफ साइकिल में फंसे हुए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपना क्लियर करना चाहते हैं लेकिन चाहत होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंथ में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप बहुत डेस्परेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करते आए हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। देखिए, पहले तो अपने मन से ये दुविधा निकाल दीजिए, चाहे ये आपका लास्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, इस महीने में आपको ये अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आपको जेनरॉसिटी के साथ पढ़ाई करनी है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी आप टफ साइकिल में फंसे हुए हैं, ये साइकिल एंड हो जाएगा। आपका ये एग्ज़ाम इस महीने में क्लियर हो जाएगा। अपने लिए पढ़ाई कीजिए, किसी को दिखाने के लिए या किसी पर एहसान करने के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, इस महीने में दिया हुआ एग्ज़ाम आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े से डिसीजंस आपको बनाने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मतलब घर वाले अगर कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लीजिए, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस चीज़ में कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर भी चुके हैं, लेकिन अपने इमोशंस को साइड में रखिए, अपना 100% दीजिए। यूनिवर्सल एनर्जीज इस महीने में आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है तो मेहनत करेंगे तो वहां पर भी आपकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तरफ से जो मेहनत है वो आपको कंप्लीटली करनी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन।
एरीज पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है आइए जानते हैं। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लेडी वीनस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ इंक्रीज करना है। डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो इसलिए डायरेक्ट प्रार्थनाएं करनी है, गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थनाएं नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको प्रे करना कि सबका भला हो। आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सबका भला मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए क्या चाहते हैं वो भी आपको क्लियरली मांगना है। ठीक है, और इस महीने के हर संडे पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, कनक का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने से आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और नई स्टार्ट के साथ किसी पुरानी चीज का एंड भी जरूर होता है। और जब ऐसा ट्रांजिशन फेज आता है ना, तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलती है। उस क्लैरिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, इल्यूशन की एनर्जी से बाहर निकलना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर जरूर डालना है। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। आपको इस महीने में वो करना है जो आपको लगता है कि सही है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, और मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको अभी भी अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपकी सोल के साथ आपका डीपर कनेक्शन बनेगा। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मेडिटेशन करनी है। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। आपके सामने बहुत सारी चीजों की सच्चाई आएगी, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। और जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। उन इंसाइट्स को डीकोड कीजिए, सपने जो आए उन्हें डीकोड कीजिए, उसमें आपको डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस है वो समझ आ जाएगी अपने लिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस महीने में जहां पर भी आप अटक जाए वहां पर अपने कंसर्न को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि चमत्कार किस तरह से होता है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एरीज पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। देन इज वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, अपनी एनलाइटनमेंट के साथ आगे बढ़िए। आप दूसरों को भी अपनी लाइफ में मोटिवेशन दे सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए अगर आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो उस चुनौती का सामना आप हंस के कीजिए, क्योंकि उस चुनौती को पार करने के लिए मदद आपको डिवाइन के साथ जरूर मिलेगी, उनका साथ आपको जरूर मिलेगा। डिवाइन हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप जिस धर्म संकट में फंसे हुए हैं या कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो उस पर आपको ब्रेक थ्रू इस मंथ में मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ और ज्यादा वर्स्ट होने वाला है, तो इस शक को अपने मन से निकाल दीजिए, इस हवा को क्लियर कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ भी अब वर्स्ट नहीं होने वाला है। जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो कुछ आपके अकॉर्डिंग होने वाला है, उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहिएगा। और जो नहीं भी हो रहा है उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू कहिएगा। ग्रैटिट्यूड में रहने से लाइफ में ग्रेस बढ़ती है। ठीक है, और डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो आपको हर टाइम इस मंथ में प्रोटेक्शन देंगे।
ठीक है, तो ये है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.